हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं फिरोज खान वेलकम करता हूं आपको फिर से अपने यूट्यूब चैनल इजी फार्म में। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ पर हम टॉपिक कवर करने वाले सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। तो फ्रेंड्स, इससे पिछली वीडियो में हमने यहाँ पे टॉपिक कवर किया था एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तो वो वीडियोस नहीं देखी तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसको ईजिली वॉच कर सकते हैं। दैन उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से भी उसको ईजिली वॉच कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशंस। तो फ्रेंड्स, डेफिनेशन समझने से पहले चलिए हम इसका स्ट्रक्चर्स यहाँ पे समझ लेते हैं, जिससे कि इजीली आपको फ्रेंड्स यहाँ पे समझने में कोई भी दिक्कत ना आए और आप इजीली इसको अच्छे से समझ सकें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था जो एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट आपने वहाँ पे पढ़ा था। तो फ्रेंड्स, वहाँ पे क्या हो रहा था, जो एड्रेनर्जिक ड्रग्स आप बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट कर रहे थे डायरेक्टली क्या हो रहे थे, इसके साथ में इसके रिसेप्टर्स यानी जो अल्फा बीटा रिसेप्टर्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट्स होते हैं उनसे आके यहाँ पे बाइंड हो रही थी और अपना एक्शंस यहाँ पे फ्रेंड्स प्रोड्यूस कर रही थी। यानी एक तरह से क्या कर रही थी, ये एड्रेनलिन का जो रिलीज था उसको एक तरह से बढ़ा रही थी, यानी नॉर्मल क्वांटिटी में वहाँ पे कर रही थी। देन फ्रेंड्स, मान लीजिए कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाए जिसमें कि एड्रेनलिन ऑटोमेटिकली आपके जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से उससे एक्स्ट्रा अमाउंट में वहाँ पे रिलीज हो रहा हो। यानी हमें जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से उसको एक मतलब रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करने की ज़रूरत ही ना पड़े। यानी आपको जो एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है उनको रिसेप्टर के साथ बाइंड करने की ज़रूरत ही ना हो। यानी पहले ही सफिशिएंट अमाउंट में आपकी बॉडी में रिलीज हो रहा है, तो आप बाहर से फ्रेंड्स ड्रग्स को एडमिनिस्ट्रेट क्यों करेंगे, देन आप उसकी रिलीज को क्यों बढ़ाएंगे जिससे कि आपकी बॉडी में और भी हार्म वहाँ पे हो। तो फ्रेंड्स, इस कंडीशंस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्टिक ड्रग्स का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब फ्रेंड्स, ये ड्रग्स वर्क क्या करती हैं, मान लीजिए आपके एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट जो थी ये इसके क्या थे, यहाँ फ्रेंड्स ड्रग्स थी। तो ये साथ यहाँ पे क्या हो रही थी, जो आपके एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स थे उसके साथ में आके बाइंड हो रही थी और एड्रेनलिन के जो आपका मतलब अमाउंट है उसको इंक्रीज कर रही थी। लेकिन हमें फ्रेंड्स ये अमाउंट चाहिए ही नहीं, पहले हमारी बॉडी में इतनी सफिशिएंट अमाउंट में रिलीज हो रही है, यानी ज़्यादा अमाउंट में आपकी बॉडी में रिलीज हो रही है, जिससे कि आपकी बॉडी को सम कंडीशंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर समटाइम्स ज़्यादा इंक्रीज होना यानी बढ़ जाना। तो उस कंडीशंस में क्या हो रहा है, आपकी जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट्स होता है वहाँ पे एड्रेनलिन का सिक्रेशन जो है वहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो इस कंडीशंस में हम एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट के ड्रग्स का यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये ड्रग्स क्या करती हैं, जो ये ड्रग्स होती हैं साथ में आके इसके साथ में क्या होती है, बाइंड हो जाती हैं, जिससे क्या होता है यहाँ जो एड्रेनर्जिक ड्रग्स आप एडमिनिस्ट्रेट कर रहे थे यहाँ पे ये बाइंड हो रहे थे, तो इसके बाइंडिंग को फ्रेंड्स क्या करती हैं, यहाँ पे रोक देती हैं। अभी ये रिसेप्टर के साथ में बाइंड ही नहीं होंगी, तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका एड्रेनलिन है वो सफिशिएंट अमाउंट में वहाँ पे रहेगा, यानी एक्स्ट्रा वहाँ पे इंक्रीज नहीं होगा। यानी एक तरह से क्या करेंगे, जो आपका एड्रेनलिन है उसकी जो वहाँ पे इंक्रीज है उसको एक तरह से इनहिबिट करने का वर्क करती है यहाँ पे एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्टिक ड्रग्स। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको स्ट्रक्चर से बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन चल देख लेते फ्रेंड्स इसकी डेफिनेशंस यहाँ पे क्या होने वाली है। तो एक चीज़ फ्रेंड्स, जो मेन पॉइंट है, जो एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्टिक ड्रग्स हैं ये टोटली अपोज वर्क करेंगे एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट के। तो इसलिए फ्रेंड्स क्या होता है, जो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्टिक यहाँ पे कहा गया है। तो फ्रेंड्स, दीज आर ड्रग्स विच वर्क अगेंस्ट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स। तो ये ड्रग्स जो होती है फ्रेंड्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स के अपोज क्या करेंगी, यहाँ पे वर्क करेंगी। दे इनहिबिट एड्रेनलिन फॉर बाइंडिंग ऑन दिस स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। यानी एक तरह से क्या करती हैं, जो एड्रेनलिन ड्रग्स है उसको उसके रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होने से यहाँ पे रोकती हैं। देन फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मेनली दे आर यूज टू डिक्रीज द पीपी एंड देयर नॉर्मल रेंज। तो फ्रेंड्स क्या होता है, अगर आपकी बॉडी से एड्रेनलिन इंक्रीज हो रहा है तो आपकी बॉडी में समटाइम्स क्या होता है, आपको ब्लड प्रेशर्स की प्रॉब्लम्स वहाँ पे आ सकती है। तो इस कंडीशन में मेनली जो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एड्रेनलिन एंटागोनिस्टिक ड्रग्स का यूज़ करते हैं, जो क्या करते हैं, यहाँ पे बीपी को वहाँ पे डिक्रीज करने का वर्क करती है। देन फ्रेंड्स, ये डेफिनेशन इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, देन साथ में आप चाहे तो हिंदी प्लस इंग्लिश में भी यहाँ पे लिख सकते हैं, दोनों ही फ्रेंड्स यहाँ पे अवेलेबल है। देन नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका क्लासिफिकेशंस। अब क्लासिफिकेशन तो फ्रेंड्स इसको हमने 2 कैटेगरीज में यहाँ पे क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट यहाँ पर आ जाता है अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स, देन सेकंड यहाँ पर आ जाता है बीटा ब्लॉकर्स। तो दोनों को फ्रेंड्स यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट फ्रेंड्स हम देख लेते हैं अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। तो इसमें फ्रेंड्स क्या है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया। फर्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं अल्फा 1 ब्लॉकर्स, यानी जो अल्फा 1 ब्लॉकर्स फ्रेंड्स होते हैं इसमें कौन सा आएगा, प्राजोसिन यहाँ पे आपकी ड्रग्स आ जाती है। देन सेकंड यहाँ पर आ जाती है बी बोथ अल्फा 1 और अल्फा 2 ब्लॉकर्स। तो फ्रेंड्स ये दोनों ही यहाँ पे बोथ करके लिखी जाती है, इसमें कि टोलिजोलाइन ड्रग्स आपकी आ जाती है। देन सेकंड अर्गट एल्कोलाइड्स भी यहाँ पे आपकी इसमें रखी हुई है। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं सेकंड कैटेगरी यहाँ पे बीटा ब्लॉकर्स। तो फ्रेंड्स जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं यानी जो आपके बीटा रिसेप्टर्स होते हैं उसको ब्लॉक करने का वर्क करते हैं। देन ये जो होते हैं आपके अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करने का एक तरह से वर्क करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख लेंगे बीटा ब्लॉकर्स, यानी ऐसी कौन कौन सी ड्रग्स है जो आपके बीटा ब्लॉकर्स को ब्लॉक करने का वर्क करती हैं।
तो फर्स्ट फ्रेंड्स हम यहाँ पे देखेंगे इसमें B1 ब्लॉकर्स होते हैं, जिसमें कि बीटा 1 ब्लॉकर्स, जिसमें कि एटिनोलोल, टिमोलोल एंड बिटॉक्सिलोल। तो फ्रेंड्स सेकंड में आप देख लेते हैं बी यानी बीटा 2 ब्लॉकर्स, तो बुटोक्सेमाइन एंड फ्रेंड्स टिमोलोल। तो इन ड्रग्स को फ्रेंड्स यहाँ पे रखा हुआ है। देन बोथ यहाँ पे एक जगह कंबाइंड करके कौन कौन से ड्रग्स को हम दे सकते हैं, बीटा 1 एंड बीटा 2 ब्लॉकर्स। तो प्रोप्रेनोलोल को आप फ्रेंड्स यहाँ पे दे सकते हैं, देन सोटेलोल को आप दे सकते हैं, टिमोलोल को आप दे सकते हैं, नोडोलोल को फ्रेंड्स आप यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। देन फ्रेंड्स एक चीज़ और आप आगे आपको एक पढ़ने को मिलेगा, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो फ्रेंड्स उस सिचुएशंस में भी आप सिमिलर इन्हीं ड्रग्स का यहाँ पे कुछ आपको पढ़ने को मिलेंगे, क्योंकि क्या होता है एक तरह से वो भी ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने का वर्क कर रही है एंड ये भी यहाँ पे ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने का वर्क कर रही है। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, यानी क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस होता है यहाँ पे एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्टिक ड्रग्स का। तो फ्रेंड्स चलिए फर्स्ट हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे इसका अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं सम इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। दीज आर दोज ड्रग्स विच ब्लॉक द अल्फा रिसेप्टर्स। तो फ्रेंड्स ये वो ड्रग्स होती हैं जो अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करने का वर्क करती हैं। देन आपके जो बीटा ब्लॉकर्स थे फ्रेंड्स वो बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करने का वर्क कर रहे थे। देन आपके यहाँ पे क्या है अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स हम पढ़ रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं जो अल्फा रिसेप्टर है आपका उसको एक तरह से ब्लॉक करने का वर्क कर रही हैं। देन फ्रेंड्स तो क्या होता है द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रग्स, इन ड्रग्स के थ्रू क्या होता है इस एक्शंस को प्रोड्यूस किया जाता है। देन चल देख लेते फ्रेंड्स यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस फ्रेंड्स फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे हार्ट, यानी हार्ट पे क्या इफेक्ट करती हैं ये ड्रग्स। तो नो इफेक्टेड ऑन हार्ट। तो फ्रेंड्स अगर आप एक नॉर्मल डोज में आप एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं इन ड्रग्स को, तो हार्ट पे कोई भी मतलब हार्मफुल इफेक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करती हैं। दे प्रिवेंट राइज इन हार्ट रेट। देन फ्रेंड्स क्या होता है सम कंडीशंस में आपका एड्रेनलिन बॉडी से ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होता है आपको हार्ट रेट की वहाँ पे दिक्कत है, तो एक तरह से दिल की धड़कन होती है उसको भी डिक्रीज करने का फ्रेंड्स ये वर्क करती हैं। एंड आपका कार्डियक आउटपुट, यानी कार्डियक आउटपुट को भी वहाँ पे कम करने का वर्क करती है। एक तरह से देखिए फ्रेंड्स आपका अगर बॉडी में जो आपका ब्लड प्रेशर से वो अगर एक तरह से नॉर्मल रेंज में आ जाएगा, जो कार्डियक आउटपुट है आपका वहाँ पे प्रिवेंट यानी कम हो जाएगा। देन ब्लड प्रेशर से आपका बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा आपका कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाएगा वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ भी आप क्या कर रहे हैं एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्टिक ड्रग्स हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा कार्डियक आउटपुट को भी यहाँ पे कम करने का यानी प्रिवेंट करने का वर्क करती हैं ये ड्रग्स। देन फ्रेंड्स सेकंड में आप देख लेते हैं ब्लड प्रेशर्स। तो ब्लड प्रेशर्स फ्रेंड्स से क्या करती हैं, तो जनरली बहुत टाइप से मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है ये रिड्यूस कर देती है ब्लड प्रेशर्स को बाय एक्टिंग ऑन हार्ट। तो हार्ट पे डायरेक्ट इफेक्ट करेंगे आपका जो ब्लड प्रेशर है उसके एक तरह से रिड्यूस कर देंगे। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट में आप देख लेते हैं CNS, यानी इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आपकी बॉडी का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस पर क्या ये ड्रग्स इफेक्ट करती हैं। तो फ्रेंड्स ये ड्रग्स जो होती हैं लिपिड सोल्यूबल बीटा ब्लॉकर्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रोप्रेनोलोल होते हैं जो कर देते हैं फ्रेंड्स आपकी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से उसमें एक यहाँ पे पार्ट होता है ब्लड ब्रेन बैरियर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे BBB यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी फुल फॉर्म होती है ब्लड ब्रेन बैरियर। तो फ्रेंड्स ये जो प्रोप्रेनोलोल ड्रग्स होती है यहाँ पे ये क्या कर देती है इसको क्रॉस कर देती है एंड अपना इफेक्ट जो है वहाँ पे प्रोड्यूस करती है। दे हैव सिडेटिव एंड एंटी कन्वल्सेंट इफेक्ट। तो फ्रेंड्स क्या करती है एक तरह से समटाइम्स ड्रग्स को लेने के बाद आपको नींद भी वहाँ पे कॉज हो सकती है, तो इस सिडेटिव की कैटेगरीज में क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे आती है ना आपके एक्साइटमेंट को रिड्यूस करने का भी क्या करती है यहाँ पे वर्क करती है। देन एक तरह से एंटी कन्वल्सेंट इफेक्ट भी आपको बॉडी में देखने को मिलता है। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं फोर्थ पॉइंट इसका फार्माकोकाइनेटिक। तो फ्रेंड्स फार्माकोकाइनेटिक का मेन पॉइंट सही होता है आपकी बॉडी में जाके कैसे वो एडमिनिस्ट्रेट की, कहाँ पे वो मेटाबोलाइट हुई, देन कहाँ से वो एक्सक्रीट आउट आपकी बॉडी से होगी। तो फ्रेंड्स ये जो ड्रग्स होती हैं यानी पीछे हमने यहाँ पे स्टडी की थी एड्रेनर्जिक ड्रग्स, तो वो क्या हो रही थी आपकी जो लीवर है बॉडी में GIT यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, वहाँ पे जाके क्या कर रही थी फ्रेंड्स उनका मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे जाके क्या हो रही थी वो इनएक्टिव फॉर्म में हो रही थी। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स वो जो दी जाती है उनको एक इंजेक्टेबल फॉर्म में दिया जाता है बाद में, जिससे कि वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकें। देन ये जो होता है फ्रेंड्स टैबलेट वगैरह की फॉर्म में अवेलेबल होती है यहाँ पे एंटी एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्टिक्स। तो फ्रेंड्स ये क्या होते हैं इनको मोस्टली जो एंटी एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स होते हैं इनको ओरली एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। देन इसका मेटाबॉलिज्म जो होता है आपके लीवर में होता है और एक्सक्रीट आउट होती है आपके यूरिन के थ्रू। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं फिफ्थ पॉइंट एडवर्स रिएक्शंस। तो आपकी बॉडी में क्या क्या एडवर्स रिएक्शन यानी अपोजिट इफेक्ट क्या क्या प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो सडनली क्या हो सकता है आपको हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम्स यहाँ फ्रेंड्स हो सकती है, क्योंकि क्या कर रही है एक तरह से कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करने का वर्क कर रही है, यानी आपके BP को घटाने का वर्क कर रही हैं। तो ऐसे नहीं आप ड्रग्स का यूज़ करें, समटाइम्स क्या होता है आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा ज़्यादा भी वहाँ पर डिक्रीज हो जाता है।
देन नोजिया फ्रेंड्स आपको हो सकता है ना एलर्जिक रिएक्शंस पे आपको बॉडी में देखने को मिल सकती है। देन वोमिटिंग, आपको यहाँ पे उल्टी भी देखने को मिल सकती है। देन फ्रेंड्स लास्ट में यहाँ पे देख लेते हैं थेरेप्यूटिक यूजेस, यानी क्या क्या थेरेप्यूटिक यूजेस होते हैं यहाँ पे एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्टिक्स के। तो फ्रेंड्स एंजाइना पेक्टोरिस, तो इस डिसीज में भी क्या होता है, आपको इन ड्रग्स का इफेक्ट देखने को मिलता है। देन फ्रेंड्स ये जो आपकी यहाँ पे कैटेगरी है, आगे ये पूरा ही एंटी एंजाइनल ड्रग्स हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, जिसमें कि पूरा ही हम डिटेल्स में आपको समझाएंगे। देन फ्रेंड्स देख लें मायोकार्डियल इन्फेक्शंस, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शंस में भी क्या करते हैं, इन ड्रग्स का हम यूज़ करते हैं। देन हाइपरटेंशन, तो फ्रेंड्स हाइपरटेंशन में हम इसका यूज़ क्या करें, एक तरह से हाइपरटेंशन में हम इसका यूज़ करें बीपी को डिक्रीज करने के लिए। एंड कार्डियक एरिथमिया, यानी आपको जो हार्ट की रिदम है, यानी आपकी जो हार्ट की एक तरह से हार्ट बीट जो आपकी होती है उसको डिक्रीज करने का भी क्या करती है, ड्रग्स वर्क करती है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको लेक्चर्स पसंद आया होगा। देन इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में वहाँ पे पूछ सकते हैं।